मारुति सुजुकी ने रिसेंट में उनकी एक न्यू क्रॉसओवर या फिर कहो तो सब 4 मीटर एसयूवी रिवील की है, जो फ्रोंक्स के नाम से लॉन्च हुई है, जिसकी प्राइसिंग के सिवा सारी चीजें रिवील भी हो गई है। एंड फ्रोंक्स का वन ऑफ द मेन कॉम्पिटिटर होगा किया सोनेट। तो चलिए किया सोनेट एंड मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी कार बेटर है एंड आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। सोनेट की लेंथ 3995 मिलीमीटर है, जहाँ पे फ्रोंक्स की लेंथ भी 3995 मिलीमीटर है। सोनेट की विड्थ 1790 मिलीमीटर है, जहाँ पे फ्रोंक्स की विड्थ 1765 मिलीमीटर है। सोनेट की हाइट 1642 मिलीमीटर है, जहाँ पे फ्रोंक्स की हाइट 1550 मिलीमीटर है। सोनेट में आपको 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे फ्रोंक्स में आपको 2520 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। सोनेट में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे फ्रोंक्स में आपको 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सोनेट में आपको 392 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे फ्रोंक्स में आपको 308 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो व्हील बेस के सिवा सारे डायमेंशंस में सोनेट बड़ी है फ्रोंक्स से, जिसके कारण ओवरऑल रोड प्रेजेंस में भी सोनेट बड़ी दिखेगी फ्रोंक्स से। बट इवन व्हील बेस में भी माइनर डिफरेंस है। सो दोनों में केबिन स्पेस में तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्पेस मिलेगा, बट सोनेट में आपको ज्यादा बूट स्पेस एंड ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो ओवरऑल कार में प्रैक्टिकलिटी इंप्रूव करेगा। अब बात करते हैं इंजन की। सोनेट में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 पेट्रोल इंजन एंड 1 डीजल इंजन। 1.2 लीटर्स नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जिससे 82 bhp का पावर एंड 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जिससे 118 bhp का पावर एंड 172 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन जिससे 99 bhp का पावर एंड 214 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहाँ पे फ्रोंक्स में आपको 2 पेट्रोल इंजन मिलते हैं, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से 88 bhp का पावर एंड 130 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से 99 bhp का पावर एंड 148 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। एंड फ्रोंक्स में आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता। एंड पेट्रोल इंजन में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में फ्रोंक्स का इंजन थोड़ा बेटर है, जहाँ पे टर्बो इंजन में किया सोनेट का इंजन ज्यादा बेटर एंड पावरफुल है। एंड किया सोनेट में डीजल इंजन भी दिया गया है, जो कई सारे लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है। अब बात करते हैं माइलेज की। तो किया सोनेट में आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से 18.4 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है, एंड टर्बो इंजन से 18.2 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है, एंड डीजल इंजन से 24.1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है। जहाँ पे मारुति सुजुकी फ्रोंक्स की माइलेज फिगर्स तो अब तक रिवील नहीं हुई, बट ये सेम 1.2 लीटर्स इंजन हमने मारुति की बाकी कार्स में भी देखा है। सो फ्रोंक्स में 1.2 लीटर इंजन से आप इजिली 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 1 लीटर इंजन से 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर वाइज वैसे तो दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है, सो ये आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है कि आपको दोनों में से कौन सी कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको एलईडी डीआरएल, 16 इंच एलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, रूफ रेल्स, एलईडी टेल लाइट्स, साथ फिर एंटीना एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट सोनेट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, जो आपको फ्रोंक्स में नहीं मिलता, एंड फ्रोंक्स में आपको यूवी कट विंडो ग्लासेस मिलते हैं, जो आपको सोनेट में नहीं मिलते। इसके सिवा दोनों के एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज कोई और बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी पहले दोनों कार्स में मिलने वाले कॉमन फीचर्स हम देख लेते हैं। दोनों में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, फ्रंट आर्म रेस्ट, कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस चार्जर, ऑटो डिमिंग IRBM, क्रूज कंट्रोल एंड रियर AC वेंट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट सोनेट में आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, जहाँ पे फ्रोंक्स में आपको 9 इंच स्क्रीन मिलती है, एंड सोनेट में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया गया है, जहाँ पे फ्रोंक्स में एनालॉग क्लस्टर मिलता है। बट फ्रोंक्स में आपको हेडसअप डिस्प्ले, 360 कैमरा एंड 60/40 स्प्लिट रियर सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो आपको किया सोनेट में नहीं मिलते। जहाँ पे किया सोनेट पर आपको वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरेड सीट्स एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो आपको फ्रोंक्स में नहीं मिलते। इसके सिवा दोनों कार्स के इंटीरियर में फीचर्स वाइज कोई और डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सेफ्टी की। किया सोनेट या फिर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स दोनों में से किसी का अब तक क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ, बट फ्रोंक्स बलेनो वाले हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, जो उतना स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग प्रूव नहीं हुआ है पास्ट क्रैश टेस्ट में, जहाँ पे किया के कार्स के क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स भी एवरेज ही रहे हैं। बट अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों कार्स में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ABS, EBD एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे, आपको किया सोनेट लेनी चाहिए या फिर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स।
अगर बात हो लुक्स की, यूजफुल फीचर्स, इंटीरियर क्वालिटी या फिर इंजन ऑप्शंस एंड पावर की, तो यहाँ पे किया सोनेट बेटर है। बट हाँ, ये वीडियो बनाते वक्त फ्रोंक्स की प्राइसेस अनाउंस नहीं की गई। अगर फ्रोंक्स एंड किया सोनेट की प्राइस ऑलमोस्ट सेम रखी गई तो वहाँ पे दोनों में से सोनेट बेटर ऑप्शन रहेगा ज्यादातर लोगों के लिए। एंड अगर फ्रोंक्स की प्राइस सोनेट से बहुत ही कम रखी गई तो वहाँ पे फ्रोंक्स बेटर ऑप्शन रहेगा। एंड अगर आपको डीजल इंजन में एसयूवी चाहिए तो फिर आपको इन दोनों में से सोनेट ही लेनी पड़ेगी, बिकॉज फ्रोंक्स में आपको डीजल इंजन नहीं मिलता। तो ये था हमारा कंपैरिजन किया सोनेट एंड मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो तो आप कौन सी कार चूज करोगे, किया सोनेट या फिर मारुति सुजुकी फ्रोंक्स? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।